आज हमें डिस्कशन स्टार्ट करना है अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एकदम सिंपल है और उसका एडवांटेज ये है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी नीट के एग्जाम में 2 to 3 मिलते हैं, जेई के एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन आते हैं एंड ये क्वेश्चन एकदम बेसिक होते हैं, एकदम सिंपल होते हैं कि एनीवन कैन सॉल्व इट। ठीक है, कैसे वो आपको टॉपिक पढ़ने के बाद समझ में आएगा। और ये टॉपिक है हमारा सेमी कंडक्टर। ठीक है, अब ये सेमी कंडक्टर मतलब क्या है, देखो सेमी मतलब हाफ एंड कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए अलाउ करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो भी सराउंडिंग में हमारे मैटर एग्जिस्ट करता है उस मैटर को हम इस 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ होते हैं कंडक्टर्स, कुछ होते हैं इंसुलेटर्स एंड इन दोनों के बिटवीन जिसकी प्रॉपर्टीज होती है उसको बोला जाता है सेमी कंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर के बारे में आपने सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन सुनी थी, डेफिनेशन सुनी थी, वो इस तरह से थी कि द मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट। एंड इंसुलेटर के बारे में क्या था, सेम केस, ये अलाउ नहीं करता था, मतलब डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है, और सेमीकंडक्टर को बोला जाता है कि विच पार्शियली अलाउ, पर्टिकुलर कुछ केसेस में ये अलाउ करता है लेकिन हर बार ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ करेगा ऐसे नहीं होता है, तो उस टाइप के मटेरियल को बोला जाता है सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो हमें इस सेमी कंडक्टर की बात इस टॉपिक में करनी है। तो बेसिकली ऐसे क्यों होता है कि कुछ कंडक्टर्स है, कुछ सेमी कंडक्टर्स है, कुछ इंसुलेटर्स है। तो ये जो बेसिकली मटेरियल का डिफरेंस है ये आता है बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट के ऊपर ये पूरा पार्ट डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, द इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट बाउंडेड टू न्यूक्लियस, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साथ बाइंडिंग में है ही नहीं, मतलब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवोल्यूशन परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो उस टाइप के इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे, उसके लिए देखो कंडीशन क्या होती है, हमें मालूम है कि बेसिकली एक न्यूक्लियस होगा एंड अगर ये न्यूक्लियस हो तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग के ऑर्बिट में, ऐसे डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी मोशन सर्कुलर पाथ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें से कंसिडर करेंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद के ऑर्बिट में ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन को, हर एक इलेक्ट्रॉन को जो उसके खुद के एनर्जी का ऑर्बिट मिलता है, जैसे ये K है, ये L है, AM है, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलो, तो ये डिपेंड करता है उनके एनर्जी के ऊपर। अगर उनकी एनर्जी सबसे कम है, लीस्ट है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये फर्स्ट वाले ऑर्बिट में होंगे। अगर उनकी एनर्जी और थोड़ी बढ़ जाती है तो वो इस ऑर्बिट में नहीं रहेंगे, उनके एनर्जी से मैच करने वाला ये जो ऑर्बिट होगा इस ऑर्बिट में आएंगे। एंड अगर और थोड़ी एनर्जी उनकी बढ़ा देंगे तो वो इस ऑर्बिट में वो क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट होते हैं वो डिपेंड करते हैं उनके एनर्जी के लेवल के ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो उसका ऑर्बिट नंबर भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल होगी, ऑर्बिट होगी, उसको हम बोलेंगे एज ए वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। ठीक है, इसको बोला जाएगा आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। तो इसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो ये इतना ही पार्ट अपन लिमिटेड पढ़ते हैं, लेकिन हम ये बेसिक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद यहाँ पे हमें और एक ऑर्बिट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और एक शेल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, और एक बैंड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसको हम बोलेंगे एज ए CB। और ये CB का मतलब होगा कंडक्शन बैंड, CB का मतलब होगा कंडक्शन बैंड। अब प्रैक्टिकली ये कंडक्शन बैंड मतलब क्या है कि प्रैक्टिकली ये कंडक्शन बैंड मतलब ये स्पेस जो यहाँ पे दिख रहा है बिलो द कंडक्शन बैंड, ये स्पेस मतलब ये न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड है।
यानी कि क्या कि ये न्यूक्लियस जो है बस ये कंडक्शन बैंड तक ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। इसके बियॉन्ड अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रखेंगे या फिर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रखेंगे या फिर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये न्यूक्लियस कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता। मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, बाइंडिंग फोर्स से फ्री हो जाते हैं एंड उन्हीं इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो पहले से वैलेंस बैंड में थे दे आर मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अगर सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करके जंप करके अगर ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो ये कंडक्शन बैंड में चले गए मतलब इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी न्यूक्लियस में होती ही नहीं है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, समझ में आ रहा है कि होता क्या है कि वैलेंस बैंड में जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन थे वो एनर्जी गेन करते हैं। अब एनर्जी कहाँ से आएगी, बेसिकली टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट एनर्जी बढ़ेगी, या फिर हम वहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करेंगे, शाइन करेंगे तो लाइट में फोटोन होते हैं तो फोटोन की एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिल गई तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, या फिर स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, W = Q × V इतना वर्क करेगी एंड EV सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वैलेंस बैंड में से जंप करके कंडक्शन बैंड तक जाएगा। ठीक है, और एक बार इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया तो उसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया इसका मतलब वो न्यूक्लियस के काम का नहीं होगा, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। इसका मतलब कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए एबल होते हैं बिकॉज उनके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन लार्ज नंबर, लेकिन सेम केस अगर इंसुलेटर की देखेंगे तो इंसुलेटर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होंगे। तो कंडीशन क्या है, देखो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है यानी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करना है। इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने के लिए जो बेसिकली एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक करंट फ्लो होता है तो उस करंट के फ्लो को रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय I = Q/T, बट Q का मतलब होता है N × E, तो यहाँ का N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे फ्लो होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो कि अगर कंडक्टर की एंड इंसुलेटर की बात करेंगे तो कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे N की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी यानी Q बढ़ जाएगा, यानी करंट की वैल्यू भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, मैक्सिमम बनेगी। लेकिन अगर बात इंसुलेटर की करेंगे तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, मतलब यहाँ पे N तो 0 बनेगा, N0 तो Q0 यानी वहाँ पे फ्लो होने वाला करंट भी 0 बनेगा। तो इसलिए ये बेसिक कंसेप्चुअल पार्ट है, इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं एंड इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे। तो ये अलाउ करना या नहीं करना ये सिर्फ डिपेंड करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के ऊपर। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो बन गया कंडक्टर, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो बनेगा इंसुलेटर। तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा बैंड गैप एनर्जी के ऊपर, ये डिपेंड करेगा बैंड गैप एनर्जी के ऊपर। ठीक है, या फिर हम उसको एनर्जी बैंड गैप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी बैंड गैप एनर्जी और एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, तो ये बैंड गैप या फिर एनर्जी बैंड गैप या फिर बैंड गैप एनर्जी मतलब होता क्या है, ऊपर जो हम ये वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड की बातें डिस्कस कर रहे थे, ये वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड की बातें डिस्कस कर रहे थे, तो इसके ऊपर से हमें डिफाइन करना है कि डिफरेंस बिटवीन टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस है किसका डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द
कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो इसके बिटवीन का जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है यहाँ पे एनर्जी का गैप या फिर बैंड गैप एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी बैंड गैप मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ से देखेंगे तो बेसिकली इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन है, ठीक है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिनकी बात हम कर रहे थे कि वैलेंस बैंड में ये रिवॉल्व करते हैं, ये तो पहले से प्रेजेंट है, तो वो कंडक्शन बैंड में जाने के लिए सब लोग एक्साइटेड है। लेकिन ऐसे क्यों होता है कि कंडक्टर की केस में ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ सकते हैं एंड इंसुलेटर की केस में आ नहीं सकते? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी ये बैंड गैप एनर्जी होती है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन होता है? ये बैंड गैप की एनर्जी होती है। कैसे ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ये वन बाय वन देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करेंगे तो कंडक्टर की, तो कंडक्टर की केस में क्या होता है, देखो कंडक्टर की केस में ऐसे होता है कि सम केसेस में, कुछ केसेस में द कंडक्शन बैंड is only partially filled at 0 केल्विन। मतलब 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड पार्शियली फील्ड होता है सम केसेस में। और ये कब होता है, उसके लिए कंडीशन है कि इफ द outermost subshell contains odd number of electrons। यानी कि जो वैलेंस बैंड है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑड में प्रेजेंट है, जैसे कि सोडियम में होता है Na11 की केस में, तो उस केस में क्या होगा कि जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फील्ड हो जाएगा विदाउट इंक्रीजिंग एनी टेम्परेचर। और कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या होता है कि कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, ये पूरा एम्प्टी होता है एट 0 केल्विन। एंड जो वैलेंस बैंड होगा, एंड वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड, ठीक है। तो वैलेंस बैंड क्या होगा, कंप्लीटली फील्ड होगा एंड कंडक्शन बैंड जो है वो पूरा पूरा एम्प्टी होगा। ऐसे कुछ मटेरियल्स में होता है, ठीक है। तो आगे जाके क्या होगा कि कुछ एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, ठीक है। ये जिंक की केस हो गई, जिंक 30, तो उसमें क्या होता है कुछ एटम एक दूसरे के क्लोज आने के बाद ये वैलेंस बैंड में से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं एंड एनर्जी गेन करने के बाद जंप करने के बाद वो क्या करते हैं, डायरेक्टली कंडक्शन बैंड में एंटर करते हैं। मतलब अब वो जो 2 पॉइंट लिखे थे तो उसमें इस तरह से केस है कि कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें इस तरह से ये वैलेंस बैंड एंड ये दूसरा जो है वो कंडक्शन बैंड, ये इस तरह से होता है, ठीक है। अब इनमें क्या होगा कि ये अगर कंडीशन देखेंगे तो ये जो VB है वैलेंस बैंड एंड ये जो CV है कंडक्शन बैंड, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। इसलिए क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ये CV में प्रेजेंट होंगे और ये VB में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन ये वैलेंस बैंड में से कुछ इलेक्ट्रॉन जो जंप करके गए थे यहाँ पे उनके वैकेंट स्पेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉट दिख रहे हैं इनका मतलब इलेक्ट्रॉन्स होता है जो निगेटिवली चार्ज कैरियर्स है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड जो सर्कल दिख रहा है इनको होल्स बोला जाता है एंड इनको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसिडर किया जाता है। एंड बेसिकली ये जो होल्स है ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। और कंडक्टर की दूसरी केस अगर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि ये कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते, लेकिन उनके बिटवीन का सेपरेशन जो है वो एकदम नेग्लिजिबल होता है, कंसिडरेबल नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो VB है वैलेंस बैंड, ये जो CV है कंडक्शन बैंड, तो सारे इलेक्ट्रॉन ये वैलेंस बैंड में रहेंगे जब तक उनको कोई एनर्जी का सोर्स नहीं मिलेगा। यानी कि 0 केल्विन की बात चल रही है तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड पूरा एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पे कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब ये पार्शियली फील्ड है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, देखो यहाँ पे एनर्जी का गैप एकदम कम है, जो हम इस डायग्राम में देख रहे थे ये गैप एकदम कम है। तो वैलेंस बैंड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, सो दे आर वेटिंग फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी। और वो क्या करते हैं, एनर्जी के लिए वेट करते हैं कि कोई तो सोर्स आएगा उनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एंड बाय गेनिंग दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी दे कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और
तब उस केस में जो नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर है वो अगर 25 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करेंगे तो उस टेम्परेचर पे क्या होता है कि यहाँ पे जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं एंड एनर्जी गेन के ये इजीली इस कंडक्शन बैंड में पेनिट्रेट करते हैं, एंटर करते हैं, यानी कि यहाँ पे भी कंडक्शन बैंड क्या होता है, फील्ड हो जाता है। मतलब कि ये ओवरलैपिंग की केस हो गई, ये नेग्लिजिबल सेपरेशन की केस हो गई, लेकिन दोनों केसेस में ये कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन के जो नंबर होंगे वो एबंडेंट लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये जो कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को एकदम इजीली कंडक्ट करने के लिए एबल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाने के लिए वहाँ पे अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये कंडक्टर की बात हो गई एंड कंडक्टर के बाद में नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर में क्या होगा, वही पूरा डिस्कशन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में चल रहा है। तो इंसुलेटर्स क्या है कि मटेरियल्स जो है, ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते, कंडक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो उनके पास इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होता है कि उनमें ऐसी केस होती है कि जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, ये पूरा भरा हुआ है, एंड कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। ठीक है, ये नॉर्मल केस हो गई। लेकिन यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखता हूँ कि जो एनर्जी गैप है और एनर्जी बैंड गैप है, जो ऊपर हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था, ये गैप जो है वो ग्रेटर दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये ग्रेटर दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना लार्ज बैंड गैप यहाँ पे होने की वजह से क्या होगा कि जो एक्सटर्नल सोर्सेस, लाइट होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या फिर टेम्परेचर होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो वो एनर्जी का अमाउंट उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड तक कैरी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये इंसुलेटर में कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटर ही नहीं कर सकता है। अगर फ्री कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ने एंटर ही नहीं किया तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री बनेगा ही नहीं, एंड अगर इलेक्ट्रॉन ये फ्री बना ही नहीं तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो ग्राफिकली अगर देखेंगे तो यहाँ पे केस इस तरह से होती है कि अगर ये VB है, वैलेंस बैंड है, तो ये कंडक्शन बैंड डायरेक्टली यहाँ पे होता है, एंड यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो इतना लार्ज होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो वैलेंस बैंड है यहाँ पे वो कम्प्लीटली फील्ड है। वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनकी इच्छा भी है कि हम कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, लेकिन जाने के लिए वो जो एनर्जी गेन करते हैं, यहाँ से जाते जंप करते, एनर्जी कम थी इसलिए वापस आना पड़ता है। दूसरा एनर्जी गेन करता है और थोड़ा ऊपर जाता है, तो ये कितना भी जंप करेंगे तो उनको घूम फिर के फिर से वापस घर पे आना पड़ेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में एंटर नहीं कर पाता है, एंड अगर कंडक्शन बैंड में एंटर नहीं कर पा रहा है इसका मतलब वो फ्री नहीं होगा, एंड अगर वो फ्री नहीं होगा इसका मतलब वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबली नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर की केस। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, सेमी कंडक्टर, जो हमें एक्चुअल टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है। तो सेमी कंडक्टर में केस क्या होगी, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि ये बेसिकली जो वैलेंस बैंड है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर या फिर 0 केल्विन पे अपन कंसिडर कर रहे हैं कि वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एट 0 केल्विन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करता है बाद में कि वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फील्ड है, लेकिन कंडक्शन बैंड जो है वो पूरा एम्प्टी होता है इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर ऑल्सो एट 0 केल्विन। लेकिन अगर वहाँ पे हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करेंगे, जंप करके कंडक्शन बैंड में एंटर करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे एडवांटेज ये मिलता है कि जो एनर्जी गैप है वो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाता है, यानी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की अगर बात करेंगे तो सिलिकॉन के लिए ये एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड जर्मेनियम के लिए ये होता है इन द रेंज ऑफ 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अगर एनर्जी गैप देखेंगे एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इंसुलेटर तो टू मच स्मॉल है, टू मच लेस है।
तो ये गैप लेस होने की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है तो वो क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे या फिर छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद एनर्जी गेन करते हैं, एंड एनर्जी गेन करके वो कंडक्शन बैंड में एंटर करते हैं। एंड एक बार इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया इसका मतलब वो फ्री हो गया। ठीक है, तो ये केस हो गई, ये बना आपका वैलेंस बैंड, इसके ऊपर कौन है, कंडक्शन बैंड, ये बनेगा CB कंडक्शन बैंड। ये इन दोनों के बिटवीन का गैप मतलब एनर्जी गैप। तो यहाँ पे केस क्या है कि वैलेंस बैंड तो कम्प्लीटली फील्ड है, लेकिन सर्टन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी गेन करके ये कंडक्शन बैंड में एंटर करेंगे। यानी कि क्या है कि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी लाइज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर होती है। ऐसे क्यों, बिकॉज इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, in case of semiconductor, band gap energy is greater than conductor and less than insulator। तो इसलिए क्या होगा कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी कंडक्टर से कम एंड इंसुलेटर से ज़्यादा, मतलब कि ये मॉडरेट होंगे। क्या होंगे, मॉडरेट होंगे। तो इस तरह से ये सेमीकंडक्टर का मटेरियल बनता है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो, ये सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि पहले से कुछ प्री अजम्पशंस होते हैं अबाउट टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया, सेमीकंडक्टर मतलब कोई मार्स से कुछ लेके नहीं आ रहे अपन, कोई एलियन नहीं आ रहे, एकदम सिंपल बेसिक बात है जो हमें पहले से मालूम है। वही है ये सिलिकॉन, जर्मेनियम आपके पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, प्रेजेंट है। कुछ अलग प्रॉपर्टी भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं अपन। डिस्कशन में हर बार इलेक्ट्रॉन ही होगा, इलेक्ट्रिक करंट ही होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप, ये सब कंसेप्ट हमें पहले से मालूम है। तो यही कंसेप्ट अगर अपन फिर से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। बस ये सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी थोड़ी स्पेशल होती है कंडक्टर एंड इंसुलेटर के कंपैरिजन में। तो वो कैसी स्पेशल है, क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं एंड वो स्पेशल प्रॉपर्टी को अपन कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसका डिस्कशन बस हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो पहले क्लियर करो, सबसे सिंपल टॉपिक है, न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। थ्योरेटिकल रिजल्ट्स भी जो एकदम बेसिक बातें आपको लग रही है, जो आपको पहले से मालूम है, उनके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चाहिए तो प्रीवियस ईयर चेक करो आफ्टर दिस लेक्चर। ठीक है, यू विल कम टू नो दैट एकदम सिंपल बेसिक टॉपिक है अगर ध्यान से देखा जाए तो। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर को अपन क्या करते हैं, बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं इंट्रिंसिक, कुछ होते हैं एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो बेसिक इनका जो डिफरेंशिएशन है ये दो पार्ट में किया जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब वन बाय वन देखेंगे कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मतलब क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है यहाँ पे डिस्कशन का, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है कि बेसिकली नेचुरली occurring semiconductors are called as इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि ये प्योर फॉर्म में होते हैं, नेचुरली अवेलेबल फॉर्म में होते हैं, इनके ऊपर कोई भी अपन मॉडिफिकेशन नहीं करते। इनका एग्जांपल है सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। तो होता क्या है, देखो कि ये सिलिकॉन की अगर अपन बात करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर है 14, और उसमें हमें मालूम है सिलिकॉन की केस अगर करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर है 14। और ये सिलिकॉन में क्या होता है कि बेसिकली जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन के नंबर है वो आते हैं 4। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बने, 4। तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बेसिकली नेबरिंग जो दूसरे सिलिकॉन के एटम होंगे उनके साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं।
एंड ये बॉन्ड फॉर्म होने के बाद ये स्टेबिलिटी यहाँ पे मेंटेन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, देखो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख के देता हूँ कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड some bonds are broken, कुछ बॉन्ड वहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं। एंड हर एक बॉन्ड में से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। एंड अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया तो इलेक्ट्रॉन की जो पहले की पोजीशन थी वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी। यानी कि क्या होगा कि फ्रॉम ईच broken bond one electron goes to conduction band, and hence vacancy is created. तो अभी क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया था वो बना फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड जो वैकेंसी इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे प्रोड्यूस की थी उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे होल। अब देखो होल मतलब क्या होता है, होल की कंसेप्ट क्या है कि ये होल का एक्चुअल में एग्जिस्टेंस नहीं होता है। होल यानी बस वैकेंसी, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए था लेकिन नहीं है, मतलब बस ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमें मालूम है कि रात को अगर घर में लाइट का स्विच ऑन कर देंगे तो वहाँ पे लाइट आती है, एंड स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या होता है, पूरा डार्क बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो डार्कनेस है, जो अंधार है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। बस लाइट जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे डार्कनेस होता है। सेम कंपेरिजन यहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे अपन डार्कनेस को, अंधार को क्या बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ प्रकाश इज कॉल्ड एज अंधार। वैसे यहाँ पे कैसे कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे वो होना चाहिए था उसको हम यहाँ पे बस होल कंसिडर करेंगे। इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो इस डिस्कशन का कंक्लूजन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक semiconductors, Ne is equals to NH is equals to Ni। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है प्योर फॉर्म में, तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके चले गए थे वो उतना ही वैकेंट स्पेस क्रिएट करेंगे। Ne का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH का मतलब नंबर ऑफ होल्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने होल्स प्रोड्यूस होंगे। एंड यहाँ पे जो Ni दिख रहा है इसका मतलब ये इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो कैरियर्स थे उनका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट हम कंसीडर करते हैं। तो ये इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स। तो ये बेसिक बात हो गई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आते हैं, एंड कंडक्शन बैंड में आने के बाद वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में फ्री टू मूव होते हैं, इसलिए वो हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन मूव होंगे मतलब वो क्या करेगा, वहाँ पे करंट इंड्यूस करेगा। एट द सेम टाइम होता क्या है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन था बिटवीन बॉन्ड, ये यहाँ पे चला गया और ये फ्री हो गया, मूव हो रहा है फ्रीली। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस इलेक्ट्रॉन का वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ। तो ये वैकेंट स्पेस फिल करने के लिए ये बाजू वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आता है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गया। तो ये वैकेंट स्पेस फिल करने के लिए क्या होगा, इधर का इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आएगा, एंड ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। यानी कि देखो क्या होता है कि ये जो होल पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे आ गया, बाद में यहाँ पे आ गया, तो ये होल भी अपनी पोजीशन से क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ पे ये तो फ्री टू मूव है ऑलरेडी, तो ये क्या करेगा, करंट इंड्यूस करेगा। तो ये बन जाएगा I∗E, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स।
एंड होल्स भी मूव हो रहे हैं, तो ये बनेगा आई एच करंट ड्यू टू होल्स। तो इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टोटल करंट बनेगा I इज इक्वल्स टू आई ई प्लस आई एच। ये होता है टोटल अमाउंट ऑफ करंट इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। लेकिन ये सब बातें कब होगी, जब बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक कब होगा, जब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तब, ठीक है। लेकिन उससे पहले मतलब एट T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन इंट्रिंसिक semiconductors, intrinsic semiconductors will behave like insulator। जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ा है तो वो प्योर स्टेट में क्या होते हैं, एज ए इंसुलेटर्स बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिस्कशन ऑल अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसका कंक्लूजन ये है कि ये हमारे कुछ काम के नहीं है। क्यों काम के नहीं है, क्योंकि पहले तो ये इंसुलेटर थे जब टेम्परेचर नहीं बढ़ा है तब, एंड जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होके जाने वाले उनके नंबर इतने कम होते हैं कि वो प्रैक्टिकली किसी करंट फ्लो के लिए हम यूटिलाइज ही नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग हम यहाँ पे दिमाग चलाते हैं एंड ये सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी इंप्रूव करने का ट्राई करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव कैसे होगी, सिंपल कैसे कि अगर ये सेमीकंडक्टर इस तरह का मटेरियल है कि अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गए तो कंडक्टर बनेगा, अगर वो नहीं आए तो इंसुलेटर बनेगा। यानी कि एक मटेरियल ऐसा है कि जो जब चाहे तब एज ए कंडक्टर भी बिहेव कर सकता है, जब चाहे तब एज ए इंसुलेटर भी बिहेव कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज कंट्रोल करके हम यहाँ पे नई टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है कि डोप्ड सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब है वो इंट्रिंसिक, लेकिन एक्सटर्नली हम वहां पे कुछ तो डोप कर रहे हैं। अब ये डोप मतलब क्या होता है, डोपिंग मतलब क्या होता है, डोपिंग मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको डोपिंग बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ये डोपिंग की प्रोसेस में इम्प्यूरिटी कोई भी नहीं ऐड की जाती, वो सेलेक्टिव इम्प्यूरिटी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एक तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। अब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी यानी जिसके वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि फॉस्फोरस या फिर आर्सेनिक या फिर एंटीमनी, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये पेंटावैलेंट हो गए। या फिर दूसरी इम्प्यूरिटी होती है ट्राइवैलेंट, जैसे कि इंडियम, बोरॉन। तो ये दो टाइप की इम्प्यूरिटी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे अगर डोप करेंगे मतलब ऐड करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टीज थी वो इम्प्रूव हो जाएगी एंड उस टाइप के मटेरियल को हम यूटिलाइज कर सकेंगे फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो डोपिंग है वो बेसिकली की जाती है बाय द प्रोसेस जिसको अपन नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल एटम की साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो एक एटम के बाजू में दूसरा एटम हमें एक्चुअल में रखना पड़ता है, तभी ये केस पॉसिबल होती है। एंड ये जो प्रोसेस है वो हम बस नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके करते हैं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है डोपिंग। तो अकॉर्डिंग टू डोपिंग हमने देखा कि दो टाइप की डोपिंग अपन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डोपिंग अगेन अपन सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डोपिंग semiconductors are further divided into two types। सेमीकंडक्टर को अपन दो टाइप में डिवाइड करते हैं। उसमें से फर्स्ट टाइप आती है
एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब ये एन टाइप का एक्चुअल में मतलब होता है नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये नेगेटिव टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें मालूम है कि एक्चुअल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे कि ये सिलिकॉन एटम्स है जो एक दूसरे के बाजू में ऐसे थे एंड कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करके एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। ठीक है, ये इस तरह से उन्होंने क्या किया था, बॉन्ड फॉर्म किया था और ये बॉन्डिंग उनको एक साथ रखती थी। ठीक है, इस तरह से ये बॉन्डिंग थी। अगर इनिशियली हम देखेंगे तो सब तरफ सिलिकॉन 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 थे। ठीक है, सिलिकॉन 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 थे, लेकिन हमने क्या किया, डोपिंग की। और डोपिंग के प्रोसेस में क्या किया, डोपिंग की मतलब इस तरह से सब जो नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स थे उनके इन बिटवीन सेंटर में या फिर और कहीं पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो डोपन था हमारा एन टाइप बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है पेंटावैलेंट, जैसे कि ये फॉस्फोरस लेते हैं। ठीक है, ये फॉस्फोरस मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब क्या देखो, बॉन्ड क्या है, देखो कि बॉन्ड फॉर्मेशन तो होने ही वाला है। ये सिलिकॉन है, इसके पास 4 एटम है, सॉरी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 की रिक्वायरमेंट थी। ये फॉस्फोरस के पास 5 है, तो क्या होगा, ये फॉस्फोरस एक यहाँ पे शेयर करेगा, सिलिकॉन एक शेयर करेगा, ये यहाँ पे और एक शेयर होगा, ये भी शेयर करेगा, एक शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा, ये शेयर करेगा, ये शेयर करेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। लेकिन फॉस्फोरस के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये फॉस्फोरस क्या करेगा, ये फॉस्फोरस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस में है, इसको यहाँ पे रखेगा, यानी वो फ्री स्टेट में रहेगा। अब कंडीशन क्या होगी, देखो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी फ्री स्टेट में है, मतलब ये फ्री बन गया। साइमल्टेनियसली क्या होता है कि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे एक हाथ दूसरा बॉन्ड ब्रेक होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे होल रह गया। इसका मतलब अगर टोटल कंपैरिजन यहाँ पे करेंगे तो ये इस टाइप की मतलब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद की जो केस है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये ग्रेटर हो जाती है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल्स। अब इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा हो गए, मतलब वो चार्ज कैरियर्स भी बन जाएंगे, मतलब चार्ज कैरियर्स आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे, इन केस ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है तो वो नेगेटिव बनेगा, इसलिए उसको बोला जाता है नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। यानी क्या हुआ, देखो कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर या फिर फ्री चार्ज कैरियर्स के नंबर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इतने कम थे कि हम उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते थे, किस लिए, एज ए कंडक्टर। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि डोपन डाल दिया, वहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड कर दी पेंटावैलेंट, और उसके वजह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए जो हमें रिक्वायर्ड था। मतलब इसकी कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी हमने इंप्रूव की और इसको हम फर्दर यूज कर सकते फॉर द कंडक्शन पर्पजेस। इतनी सिंपल प्रोसेस थी। तो ये प्रोसेस करके डोपिंग करके जो बनते हैं उनको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सटर्नली कुछ इंप्योरिटी अपन ऐड कर रहे तो, ठीक है। एंड अगर ये प्योर स्टेट में रहता तो उसको अपन कंसिडर करते हैं एज ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये बेसिक बात होगी रिलेटेड टू एन टाइप। अभी सेम डिस्कशन होगा फॉर पी टाइप। अब देखो पी टाइप में क्या होगा, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप यानी क्या होगा, पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इम्प्योरिटी है वो पेंटावैलेंट को छोड़ के ट्राइवैलेंट, अभी ट्राइवैलेंट यानी कौन कौन, ये इंडियम या फिर बोरॉन, इनको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। इंडियम बोरॉन ऐड करो या फिर एल्यूमिनियम करो, ठीक है। एल्यूमिनियम भी एक होता है, एल एल्यूमिनियम। तो सेम स्ट्रक्चर, ये ऊपर का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूंगा तो कंडीशन वही थी कि सब सिलिकॉन एक दूसरे के नेबर में बॉन्ड फॉर्म करके इस तरह से अपना स्टेबल स्ट्रक्चर बना के बैठे थे। उसी बीच हमने डोपिंग की और डोपिंग में क्या हुआ, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया।
अब बाकी के बॉन्ड नहीं दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा कि अगर ये एल्यूमिनियम है, अगर ये एल्यूमिनियम है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, तो क्या होगा कि सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एल्यूमिनियम को दे दिया, इसने भी दे दिया, इसने भी दे दिया, चारों सिलिकॉन ने एक एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के साथ शेयर किए। एल्यूमिनियम ने क्या किया, उसके भी 3 इलेक्ट्रॉन थे, ट्राइवैलेंट है मतलब वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक दे दिया, ये दूसरा यहाँ पे दिया, लेकिन यहाँ पे देने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा था। अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं बचा मतलब यहाँ पे होल ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गया। इसमें भी क्या होगा कि एक आधा इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन करके यहाँ पे फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया मतलब ये भी होल हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडीशन आ रही है कि होल्स के नंबर इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर बन गए। अगर होल्स के नंबर इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर बन गए तो होल्स को हमने कंसिडर किया था एज ए पॉजिटिवली चार्ज। अगर पॉजिटिवली चार्ज कैरियर के नंबर बढ़ गए मतलब ये बिहेव करेगा एज ए पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। यानी कि यहाँ पे चार्ज कैरियर्स तो हमने बढ़ा दिए, बस उनकी पोलैरिटी डिफरेंट है। हमें रिक्वायरमेंट चार्ज कैरियर्स की, फिर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है लेना देना नहीं है, दोनों मिलके करंट फ्लो ही करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बना दिए। तो ये बेसिक प्रोसेस एकदम सिंपल थी। देखो अब तक के डिस्कशन हमने जो देखा एकदम सिंपल बातें डिस्कस की है कि जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, मैटर को कैसे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक्चुअल में सेमीकंडक्टर मतलब क्या है, देन सेमीकंडक्टर के जो 2 टाइप होते हैं, एक इंट्रिंसिक मतलब नेचुरली अवेलेबल था, कुछ भी प्रोसेस नहीं की, लेकिन उसमें प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था कि वो प्योर इंसुलेटर तो है नहीं, वो है सेमीकंडक्टर, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन के नंबर इतने कम है कि ये कुछ काम का नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने इसके ऊपर कुछ प्रोसेस करना स्टार्ट किया। और ये प्रोसेस इस तरह से थी कि इस प्रोसेस में हमने पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट दोनों में से एक इम्प्योरिटी ऐड कर दी। सिंपल बात है कि अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गए मतलब क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स के नंबर बढ़े, मतलब पूरा मटेरियल एज ए नेगेटिवली चार्ज कैरियर का बना हुआ है, ऐसे बिहेव करेगा। इसलिए हम उसको बोलेंगे एज ए एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेम बात अगर ये करेंगे पी टाइप की, तो यहाँ पे हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, मतलब ऐसी इम्प्योरिटी जिसके पास खुद के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, वैकेंसी मतलब वो होल बना, मतलब यहाँ पे एक्सेस नंबर ऑफ होल्स प्रोड्यूस होंगे जो एज ए चार्ज कैरियर्स बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे ये बना पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एकदम सिंपल है। तो ये सेमीकंडक्टर को हम मॉडिफाई करते हैं, एक्सटर्नली डोप करते हैं, एंड उसके बाद में हम क्या करते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए बेसिक फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, देखो कि कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ, जो होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू जे अपॉन ई। यहाँ पे सिग्मा का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी, जे का मतलब क्या है, करंट डेंसिटी, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका सिंप्लीफिकेशन होता है एन इंटू ई इंटू म्यू, वेयर एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड म्यू का मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मूव, ये होती है मोबिलिटी, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के लिए ये जो कंडक्टिविटी है वो हमें कंसिडर करनी पड़ती है फॉर इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। यानी कि ये सिग्मा बनेगा एन ई इंटू ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू ई इंटू म्यू एच, क्योंकि ई तो दोनों केस में सेम है, बस पोलैरिटी डिफरेंट है। तो ये बनता है सिग्मा, दैट इज कंडक्टिविटी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टिविटी। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टिविटी क्या होती है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो थे वो एनर्जी गेन करेंगे,
एंड एनर्जी बैंड गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में आएंगे। अगर कंडक्शन बैंड में आने वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए मतलब क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं वो प्रोपोर्शन होती है T⁻3/2 इंटू E⁻⁻⁰ अपॉन 2kT। इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, बस थ्योरेटिकल एमसीक्यू के लिए ये रिलेशन आपको याद करना है, ठीक है। एंड Eg का मतलब वही यूजुअल मीनिंग से दैट इज बैंड गैप। तो ये बेसिक पार्ट था जिसमें हमने बस इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर के बेसिक दो टाइप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिस्कशन किया था। आगे के पार्ट में हम क्या करेंगे कि ये सेमीकंडक्टर का यूज करके हमने जो डिवाइसेस बनाए, जैसे कि पहले स्टार्ट करनी पड़ती फ्रॉम पीएन जंक्शन डायोड और उसको फिर हम वेरियस एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, तो एक्चुअल एप्लीकेशंस एंड जो डिवाइस होगा उसका डिटेल डेटा हमें अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करना है, ठीक है।